बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है काउंट डाउन बुक 6 यूनिट नंबर 14 बी एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने एरिया बाय यूजिंग फार्मूला जो है वो फाइंड करना है। पिछले लेक्चर में हमने एरिया बाय यूजिंग ट्रेसिंग पेपर जो है वो फाइंड किया था बाय यूजिंग ग्राफ पेपर। तो अब हम जो है बाय यूजिंग फार्मूला करेंगे। तो इसमें से कुछ ये फार्मूले लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक मेजरमेंट ऑफ अ एरिया यूजिंग फार्मूला फार्मूला यूज़ करके हम एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होती है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, लेकिन जो दोनों साइड्स हैं वो डिफरेंट होती है। एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, और अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। ये दोनों साइडें क्या है? इक्वल है, ठीक है जी। तो इसमें अब आपने क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एरिया दिया गया और साथ में आपको ब्रेथ दी गई है, लेंथ निकालनी है, तो ये आपको पता है ये ब्रेथ इधर क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे आकर क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह हमारा फार्मूला बन जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय ब्रेथ, ठीक है। लेकिन अगर आपको लेंथ और एरिया दिया गया है, आपने ब्रेथ निकालनी है, तो ये लेंथ जो है ये दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फार्मूला आता है जी एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। ये इसकी ये चारों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। तो अगर हमें एरिया और एरिया दिया गया हो, हमने एक साइड दी गई हो तो दूसरी साइड फाइंड करनी हो, तो एरिया डिवाइडेड बाय साइड, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो जो है वो एक साइड पे डिवाइड कर देंगे तो दूसरी साइड हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फार्मूले थे। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ ईच फॉलोइंग रेक्टेंगल फील्ड हुज डायमेंशन आर गिवन। लेंथ और ब्रेथ जो है वो हमें दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 में इसके 4 पार्ट्स हैं, तो हमने एरिया निकालना है। तो बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। लेंथ 15 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास 9 मीटर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, क्या आ जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 9, 135 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर कैसे बनता है? मीटर मल्टीप्लाई मीटर को करेंगे तो मीटर स्क्वायर बनता है। इसके बाद दूसरे पार्ट में हमारे पास लेंथ है 32 मीटर और ब्रेथ है 24 मीटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 32 मल्टीप्लाई 24 क्या आ जाएगा? 768 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास तीसरा पार्ट है, 5 लेंथ है और ब्रेथ 3.5 है, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास चौथा पार्ट्स है जी। लेंथ हमारे पास है 4.5 मीटर और ब्रेथ है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब ये दोनों डिफरेंट जो हैं ये यूनिट हैं, एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर है। तो जो मीटर में है वो तो मीटर में ही रहने दें, जो सेंटीमीटर में है उसको मीटर में चेंज करें। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है जी? 100 पे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.25 मीटर। अब दोनों मीटर मीटर में प्लस हो जाएगा तो 2.25 मीटर बन जाएगा, ठीक है। अब एरिया निकालना है। लेंथ हमारे पास 4.5 है और ब्रेथ हमारे पास 2.25 है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 10.125। ये आपको मल्टीप्लिकेशन का मैंने रफ वर्क दे दिया है। 5 को मल्टीप्लाई करें, ऊपर 5 से 5 आ जाएगा, 5 2s आर 10 प्लस 2 12 आ जाएगा, 5 2s आर 10 प्लस 1 11 आ जाएगा। फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा, ठीक है। ये 5, ये 2, ये 1, ये 9 प्लस 1 10 बन जाएगा। ऊपर अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं वो हमने देखने हैं। पॉइंट के बाद हैं जी 2 डिजिट्स इसके हैं और एक इसका है, तो राइट साइड से हमने 3 डिजिट्स छोड़कर पॉइंट लगाना है, 1 2 3। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा, ओके जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर हुज डायमेंशन आर अ गिवन। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। पहले हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया है, अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइडें जो डायमेंशन होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो इसलिए हमें एक साइड दी जाएगी तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वन साइड ही दी गई है 21 सेंटीमीटर, 4.5 मीटर, 1.2 मीटर, 2 मीटर, 50 सेंटीमीटर। तो इनको अब हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है जी सोल्यूशन। लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, या साइड मल्टीप्लाई साइड, या साइड ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई साइड ऑफ स्क्वायर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 441। इसके बाद हमारे पास साइड है जी 4.5 मीटर। इसको जब हम 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.25 आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास साइड है जी 1.25, तो साइड मल्टीप्लाई साइड 1.25 मल्टीप्लाई 1.25 क्या आ जाएगा जी? 1.44 मीटर स्क्वायर। इसके बाद साइड है हमारे पास 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 2 मीटर जो है मीटर में रहेगा, 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर। तो ये 2 प्लस 0.5 क्या बन जाएगा? 2.5 मीटर। तो 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 6.25। ओके जी। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड हुज लेंथ इज 8 मीटर एंड एरिया इज 216 मीटर। अब ये रेक्टेंगल है हमारे पास, मैंने आपको ये फार्मूला बताया था कि जिसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है जी? एरिया भी दिया हुआ है। ठीक है जी, ये एरिया भी दिया हुआ है और साथ में ब्रेथ भी दी हुई है। हमने लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, ये देखें ना, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, जिसमें लेंथ 18 मीटर दी हुई है और एरिया कितना दिया हुआ है? 216 मीटर स्क्वायर। तो ये देखें हमारे पास फार्मूला होता है जी एरिया बाय लेंथ। ठीक है, एरिया हमारे पास 216 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है? 18। तो डिवाइड करेंगे तो 12 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ अ प्लॉट ऑफ अ लैंड 16 मीटर वाइड एंड हुज एरिया 360। अब इसमें हमें ब्रेथ दी हुई है, वाइड एक ब्रेथ ही होती है। ठीक है, ब्रेथ दी हुई है और एरिया दिया हुआ है, हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ का वही फार्मूला जो ऊपर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया बाय ब्रेथ। ठीक है, तो यही फार्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास वाइड इज इक्वल टू ब्रेथ ही होती है और वो 16 मीटर दी हुई है, एरिया 36 मीटर दिया हुआ है। तो लेंथ फाइंड करनी है तो एरिया बाय वाइड, तो एरिया कितना है? 336 डिवाइडेड बाय 16, तो आंसर क्या आ जाएगा? 21 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 15 मीटर एंड 12 मीटर रेस्पेक्टिवली। एक तो हमने पेरीमीटर निकालने, उसके बाद वो कहते हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 25। वो कहते हैं कि फील्ड को अगर फेंस करवाया जाए, यानी कि डेकोरेट करवाया जाए चारों साइडों से, तो जो है उस पर 1 मीटर के 25 रुपये लेता है। तो टोटल कितने खर्चा आएगा? तो ये देखें कि हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है। ये अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये तो इसकी ये टोटल जो बाउंड्री लाइन की जो लेंथ है ये वाली, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका फार्मूला होता है हमारे पास, लेंथ भी दी हुई है, ब्रेथ भी दी हुई है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, चूँकि 2 लेंथ होती हैं और 2 ब्रेथ होती हैं तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनको प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 15 प्लस 12 इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर आ जाएगा 54। अब टोटल उसकी लेंथ 54 मीटर है। तो ये बताएं कि 1 मीटर की कॉस्ट है जी 25 रुपीज़। तो 54 मीटर की कितनी होगी? ज़ाहिर सी बात है, एक की वैल्यू है हमारे पास तो ज़्यादा की फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो हम क्या करेंगे 25 मल्टीप्लाई 54, तो हमारे पास आंसर आ जाएगी 1350 रुपीज़, यानी कि उसको डेकोरेट करने पे 1350 रुपये जो है वो लगेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड आर 36 मीटर एंड 25 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ लेवलिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ द 3 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखें कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहना ये चाह रहा है कि ये आपके पास एक ग्राउंड है, ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी गई है। इस ग्राउंड को लेवल करवाना है, ठीक है। तो ये जो अंदर वाला एरिया है इसको लेवल करवाना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा आएगा वो 3 रुपये आएगा, ठीक है। तो टोटल कितना खर्चा आएगा ये हमने बताना है। अब थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको पेरीमीटर और एरिया में बता देता हूँ। ये हमारे पास एक बाउंड्री लाइन है, ठीक है। इस बाउंड्री लाइन को हम कहते हैं जी पेरीमीटर। लेकिन इस बाउंड्री लाइन के अंदर जितनी भी जगह मौजूद होती है, जितनी भी स्पेस मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं जी एरिया, ठीक है जी। ये आपका फ़र्क था एरिया और पेरीमीटर का। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ जो है वो 36 और ब्रेथ हमारे पास 25 दी हुई है। तो पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 36 मल्टीप्लाई 25, 900 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर हमारे पास है जी 3 रुपये। तो 900 के कितने होंगे, 900 मल्टीप्लाई 3, 2700 रुपीज़, यानी कि 2700 रुपये हमारे लगेंगे। हम उसको लेवल करवा लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ फ्लोरिंग स्क्वायर रूम एट अ 200 पर स्क्वायर मीटर। एक रूम है स्क्वायर शेप का, उसका जो फ्लोर है उसको बनवाना है, तो 200 रुपये पर स्क्वायर मीटर के उसने लेने हैं। अगर लेंथ है हमारे पास जी ईच साइड ऑफ अ लेंथ इज 6 मीटर, यानी कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप का जो है रूम है, ऐसा समझ लें ये रूम है, ठीक है। इसकी चारों साइडें इक्वल हैं, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड। तो ये 6 सेंटीमीटर है या मीटर है, ठीक है। तो पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। यहाँ पे हमने फर्श लगवाना है, ठीक है। तो हम 200 रुपये पर मीटर स्क्वायर का जो है वो हमारा खर्चा है। तो हम देखते हैं जी टोटल हमारा कितना खर्चा हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, लेंथ है जी 6 मीटर। तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, तो कितना, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, 36 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 6 6 आर 36 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर का जो खर्चा है वो 200 रुपीज़ है। तो 36 मीटर का मल्टीप्लाई 200 करेंगे तो 7200 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 14C करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।